रायपुर से बड़ी खबर। कोविड सेंटर में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अस्पताल में खुले में कोरोना मरीजों के शव रखे हुए हैं। शवों के बीच मरीजों का इलाज चल रहा है। रायपुर के आयुर्वेद हॉस्पिटल कोविड सेंटर का ये मामला, जहां 2 से 3 दिन तक यहां पर कोरोना मरीजों के शव रखे जा रहे हैं और इस बीच लोगों का इलाज भी कराया जा रहा है। ये भयावह तस्वीरें हैं और सवाल भी खड़े करती है तस्वीरें, जहां कोरोना मरीजों के शव रखे हुए हैं और इस बीच इस अस्पताल में मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। शवों के बीच मरीजों का इलाज चल रहा है। स्थिति बेकाबू होती जा रही है छत्तीसगढ़ में। अस्पतालों में बेड नहीं है और कोरोना मरीजों के शव रखे हुए हैं, इसलिए कि शमशान घाट में इंतजार करना पड़ रहा है। स्थिति विकराल हो चली है, इसलिए सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त सावधानी बरतने की है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही आखिर क्यों व्यवस्था नहीं की गई है? क्या मजबूरियां हैं प्रबंधन की? इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। आयुर्वेद हॉस्पिटल कोविड सेंटर बनाया गया है आयुर्वेद हॉस्पिटल को, जहां पर मरीजों के शव रखे हुए हैं और इस बीच कोरोना पेशेंट्स का भी इलाज चल रहा है। शवों के बीच मरीजों का इलाज चल रहा है। खुले में कोरोना मरीजों के शव पड़े हुए हैं। अस्पताल में खुले में रखे हुए ये शव, जहां पर व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है, क्या मजबूरियां हैं। इस तरह की परिस्थितियां अगर बन रही है तो बेहद जरूरी है प्रशासन को प्रबंधन पर ध्यान देना, कुशल प्रबंधन पर भी ध्यान देना। साथ ही एक जो चुनौती इस वक्त कोरोना बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, स्थिति बेकाबू होती जा रही है, ये तस्वीरें बता रही हैं। दुर्ग से जो तस्वीरें मुक्तिधाम से आई थी वो सोचने पर मजबूर करती है, और अब ये तस्वीर कोविड सेंटर की, जहां खुले में शव, कोरोना मरीजों के शव पड़े हुए हैं और इस बीच कोरोना पेशेंट्स का इलाज भी चल रहा है। रायपुर के आयुर्वेद हॉस्पिटल कोविड सेंटर का ये मामला है, जहां 2 से 3 दिन तक यहां कोरोना मरीज के शव रखे जा रहे हैं और इसी तरीके से रखे जा रहे हैं जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विनय, ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं और ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं और ये भी कि प्रबंधन की मजबूरी क्या है? क्या इतने लाचार हो चुके हैं प्रबंधन कि शवों को इस तरीके से रखना पड़ रहा है? अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट कहां पर मजबूर हो रहा है या फेलियर कहां पर है? देखिए, बिल्कुल सही आपने टर्मिनोलॉजी दिया है। जहां लापरवाही यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है बेकहारा में, जो आयुर्वेद अस्पताल में और बाकी तमाम जो कोविड सेंटर में, यहाँ पे 100 के बीच में मरीजों का इलाज हो रहा है। देखिए कितना ही बड़ा जो विषय है ये, कितनी ही जो भयानक तस्वीर है ये, जो स्वास्थ्य विभाग की दिखाई दे रही है, जिला प्रशासन की दिखाई दे रही है कि अपने जो शव है उसका व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। क्या मर्चुरी फुल हो गया है? क्या वहाँ पर लाशों को जो है जलाने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त जगह नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं अब तक बनाया जा सकता है? क्योंकि ये 1, 2, 3 दिन का मामला नहीं है, ये 1 साल का मामला है। इस दौरान जिला प्रशासन, सरकार ने इतनी तैयारियां क्यों नहीं की कि इतने बड़े स्तर पे अगर लोग मर रहे हैं, एक तो मरना नहीं चाहिए था, प्रशासन की तैयारी इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी मर रहे हैं, तो क्या वो अपने जिला प्रशासन इतना मजबूर है कि वो अंतिम संस्कार करने में इतना 4 से 5 दिन विलम्ब कर रहा है? लोगों के शव नहीं मिल रहा है, कोविड जांच नहीं हो पा रही है, उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। मृत्यु होने के बावजूद भी लोग चक्कर लगा रहे हैं अपने जो परिजन के शव पाने के लिए। उससे भी दर्दनाक तस्वीर ये है कि अब जो अस्पताल जो परिसर है वहाँ पर 100 रखे हुए हैं और वो वहाँ पर उनके बीच में जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और एक बात और कि देखिए, वहाँ पर संक्रमण फैलने का डर हो सकता है। अगरबत्ती जला करके, वैकल्पिक छोटी सी व्यवस्था करके अगरबत्ती जला करके वहाँ की जो दुर्गंध है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ में वहाँ पे बता रहे हैं कि लोग जो शव है वो उसे पूरे खून से सने हुए 2-3 शव ऐसे हैं, 4 से 5 दिन उनके उठाव में लग जा रहा है। अभी भी वहाँ पर 4 से 5 जो मरीज हैं वो इतनी बुरी स्थिति में है कि उनकी जो मौत है वो कभी भी हो सकती है। ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हैं। क्या इतना बड़ा सेटअप, इतने अधिक जो संख्या में लोग
केवल कागजी कार्रवाई के लिए एक्टिव सर्विलांस नहीं हो रहा है और मरने के बाद उनका इलाज नहीं हो रहा, मरने के बाद में उनके जो शव का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। कितनी भयानक तस्वीर है। सरकार को वाकई में इसमें सोचने की बात होगी, जिला प्रशासन को सोचने की बात होगी कि किस तरह से लोगों को उनके अंतिम संस्कार का वो उनका हक है जब देश के दूसरे राज्यों में देखी गई है तो सबक क्यों नहीं लिया गया? क्या ये सोचकर बैठा गया था कि कोरोना के का संक्रमण छत्तीसगढ़ में ज्यादा नहीं बढ़ सकता, या तैयारियों पर पिछले 1 साल से क्या व्यवस्थाएं थी, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस वक्त जो भयावह तस्वीर है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की भी बन जाती है कि वे अगर कोरोना का संक्रमण उन्हें हो रहा है, थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे तो मौत की मुंह तक भी जा सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका विनय। जानकारी के लिए प्रशासन को भी बेहद मुस्तैद होना जरूरी है, चाहे वो बाजारों में हो चाहे अस्पताल में हो। वॉलेंटियर्स तगड़ी निगरानी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, जिससे लापरवाही ना हो और संक्रमण और ना फैले, विकराल स्थिति ना बन जाए।